किससे इंस्पायरेशन ली? मैं सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स पे पहले से ही काम कर रही थी अपनी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे मैंने सारे अपने बायोप्लास्टिक्स और जो वीगन लेदर है वो सारा फिगर आउट कर लिया था कि किस तरह बनता है। उसकी सारी रेसिपीज़ जो हैं वो मैंने पहले से ही फिगर आउट कर ली थी। और उसके बाद जब मेरा थीसिस का टाइम आया और आई वांटेड टू वर्क समथिंग पर्सनल ऑन माय थीसिस, कि मैं चाहती थी कि वो मुझसे भी रिलेट करे, तो मेरे फादर काफ़ी स्मोक करते थे उस टाइम पे, तो आई फील लाइक कि उसी से मैंने थोड़ी सी इंस्पिरेशन ली कि उनके सिगरेट्स जो ज़ाया हो रहे थे वो मैंने देखे। और एक दफ़ा बस मैंने पकड़ के जो है वो सिगरेट को कट लगा के देखा कि इसके अंदर होता क्या है, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो उसके बाद मैंने उस पर थोड़ी सी स्टडी की कि उसके अंदर प्लास्टिक होता है। इट्स नॉट, हमें लगता है कि कॉटन है लेकिन इट्स एक्चुअली प्लास्टिक साइज़र। तो या उसको फिर बायोडिग्रेडेबल बनाया, उसको हेवी केमिकल्स के साथ जो है वो रिसाइकिल किया, और उसको रिसाइकिल करने के बाद मैंने उसके अंदर जो है वो लेदर मिक्स किया। अपनी सारी जो भी टेक्निक्स मैंने पहले सीखी थी उनको फिर अप्लाई किया उसके। अच्छा पाशमा, जिस तरह आपने कहा कि मैंने अपने फादर को देखा वो बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे थे, तो जो वो छोड़ देते थे हिस्सा वो ज़ाया हो रहा था, तो अपने बाबा को सबसे पहले ये मशवरा नहीं दिया कि जो आप छोड़ देते हैं ये ज़ाया करने वाली चीज़ नहीं है, इसको भी पिया करें? उसके बाद फिर आपके माइंड में ये आता, और फिर जब आपने ये इनोवेशन स्टार्ट किया इसका, तो क्या रिस्पांस किस तरह का मिला, और क्या हमारी मार्केट में इस तरह का काम इससे पहले हो रहा था, इस तरह की मशीनरी मौजूद थी जिसके अंदर इसको रिसाइकिल किया जा सकता था? मेरे नहीं ख्याल से पाकिस्तान पे कोई भी इस पे काम कर रहा था, क्योंकि मैंने पूरी एक प्रॉपर रिसर्च की थी इस पे, और मेरी रिसर्च में ज़्यादा बाहर के डिज़ाइनर्स थे, वो इससे स्कल्पचर्स बना रहे थे और स्टफिंग कर रहे थे। तो मैंने जो है देखा कि मेरे लिए क्या फिजिबल है और मैं किस चीज़ में हेल्प आउट कर सकती हूँ इस चीज़ को। तो हमने प्रॉपर इंटरव्यूज़ कराए थे, हम खोखों पे गए थे, और सारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हमें सामने नज़र आ रही थी कि सारे सिगरेट्स गए हुए। अगर आप भी कहीं जाएंगे तो आपको भी नज़र आएंगे कि सिगरेट्स ज़मीन पे पड़े होते हैं। बिल्कुल। तो वहीं से ही फिर इंस्पिरेशन ली कि नहीं ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, एंड आई फील लाइक इट्स वेरी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट। ये जमा कैसे करती रही आप, क्योंकि इसका स्टॉक इकट्ठा करना, जगह जगह से घूमकर चुने तो नहीं जा सकते, तो फिर क्या किया? शुरू में तो मैं अपने दोस्तों को लेके जाती थी क्लीन ड्राइव्स पे, ब्रेक्स में मैं मैं सबको एक शॉपर पकड़ा देती थी। really? और वो सिगरेट्स इकट्ठे करते थे, और जो सबसे ज़्यादा सिगरेट इकट्ठे करते थे उसको 500 रुपये मिलता था। तो वो एक एक्टिविटी हमारी थी यूनिवर्सिटी तक, मेरा थीसिस उसी से ही हो गया था। फिर उसके बाद आगे जाके जब मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ पे क्लोथिंग निकाल रही हूँ, या क्योंकि मुझे मशवरा काफ़ी दिया था, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ था, तो लाइक एवरीवन इज सेइंग कि इसको फैशन में लेके जाओ, इसको फैशन में लेके जाओ, तो ये बहुत अच्छा लगेगा इसमें। तो इसी से ही मुझे मशवरा मिला कि मुझे इसको आगे भी लेके जाना चाहिए, मुझे इसको थीसिस पे नहीं रखना चाहिए। तो उसी चीज़ से फिर मैंने जो है थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात की, और जो रेस्टोरेंट्स पे स्मोकिंग एरियाज़ होते हैं उनसे बात की कि मुझे वीकली बेसिस पे अगर वो सप्लाई कर दें। अभी एक बहुत स्मॉल स्केल पे काम चल रहा है, बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने शुरू किया, तो इंशाल्लाह अगर आगे जाके इट बिकम्स अ कम्युनिटी। और ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव है आपके लिए? कितनी इसकी कॉस्ट आती है एक शर्ट पे बनाने में? और एक चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही है, उस फिल्टर के अंदर तो बहुत स्मेल होती है, क्योंकि वो बर्न भी हो चुकी होती है, तो उसको क्या आप कैसे प्रोसेस करते हैं काबिल इस्तेमाल हो जाए वो शर्ट पहनने के बाद? ये इसका रिसाइकलमेंट का पूरा ट्रीटमेंट आई थिंक 6 मंथ्स का था, कि पूरी स्मेल निकाली। आई थिंक स्मेल निकालना वाज द वर्स्ट चैलेंज। बहुत मुश्किल काम, या बहुत मुश्किल काम था कि उसकी स्मेल नहीं निकल रही थी, सारे मेरे दोस्त आगे जा रहे थे मेरे थीसिस में, और इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल उस टाइम पे। तो 6 मंथ्स के बाद जो है वो सारा फिगर आउट किया, एक प्रॉपर रेसिपी है इसकी जो मैं फॉलो करती हूँ, और उसके बाद मैंने चुगताई लैब से टेस्ट करवाए वो। जब मैंने सारे साफ़ कर लिए सिगरेट्स वगैरह, प्योर कॉटन बन जाती है। उसके जर्म्स को खत्म करना भी चैलेंज होगा, इसीलिए मैं कहती थी कि टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैंने चुगताई लैब से टेस्ट करवाया कि इसके अंदर कोई टॉक्सिकेंस तो नहीं है। उसके बाद जब रिजल्ट्स आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो साफ थे। अच्छा पाशमा, क्या ये बेहतर होता कि आप ये शर्ट्स बगैर स्मेल ख़त्म किए उन लोगों के लिए बनाती हैं जो निकोटीन लेते हैं या जो निकोटीन लवर हैं, ताकि उनकी ज़रूरत भी पूरी होती रहती है उस शर्ट की स्मेल के साथ ही, वो काफ़ी ज़्यादा यूज टू भी रहता है, सिगरेट तो छोड़ देते हैं। आप चाहते हैं कि पाशमा का ब्रांड शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए? या एग्जैक्टली, आई डोंट थिंक कि मैं स्मोकिंग प्रमोट कर रही हूँ या निकोटीन लवर्स के लिए बना रही हूँ। इट्स एन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। पूरी दुनिया में 4.5 ट्रिलियन सिगरेट्स डिस्कार्ड होते ही होते हैं, और हम इसके बारे में कुछ कर नहीं रहे। पाकिस्तान में तो कोई भी मेरे नहीं ख्याल से कोई कुछ कर रहा। तो आई फील है कि हमें इनिशिएट लेना चाहिए इस चीज़ पे, और इस चीज़ पे काम करना चाहिए, क्योंकि एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, और एनिमल क्रूअल्टी के लिए भी इट्स वेरी गुड कि हम जो है वो एग्जॉटिक एनिमल स्किन से बाहर निकल रहे हैं, और एक लग्जरी पर्सपेक्टिव में हम एक नया मटेरियल ऐड कर रहे हैं। तो आई फील लाइक इट्स वेरी
इफेक्टिव। तो फैशन इंडस्ट्री में आपको किस तरह का रिस्पांस मिला इस इनोवेशन पे, और फिर आपने डिस्प्ले कहीं पर किया, किसी फैशन शो की जीनत बनाया इसको? अभी बहुत ज़्यादा मुझे लाइक थोड़ा सा 50-50 मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़े बहुत लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि इट्स जस्ट लाइक दे डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन उस चीज़ पे, और मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी वीडियोस के थ्रू उस चीज़ पे लोगों को एजुकेट कर सकूँ कि मैंने किस किस तरह जो है वो रिसाइकिल किए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसका रिसाइकलमेंट करना एक थोड़ा सा डिस्कस्टिंग आपके दिमाग में आ जाता है कि पार्ट है, लेकिन आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट और लोगों को गाइड करना। हम वो विजुअल्स भी पाशमा आपके साथ साथ चला रहे हैं कि ये मेहनत वाला काम आपने किस तरह से सरअंजाम दिया। काफ़ी हेक्टिक लग रहा है, काफ़ी लग रहा है कि इसमें दिन गुजरे हैं, काफ़ी आपकी मेहनत गुजरी है, और जो टेक्सचर हमें फील आ रही है वो लेदर लग रहा है। क्या सिर्फ ये लेदर पे ही इसको आप ट्रांसफॉर्म करती हैं या फिर किसी भी स्टफ़ के ऊपर ये हो जाता है कन्वर्ट? इट्स नॉट लाइक टिपिकल लेदर, इसको नाम नहीं दे सकते आप लेदर का, क्योंकि लेदर नहीं है, ये लेदर का अल्टरनेटिव है, उसकी रिप्लेसमेंट है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि एनिमल क्रूल्टी अगेन कि इसको रिप्लेस करने के लिए कि लग्जरी ब्रांड्स में लोग एलिफेंट लेदर बनाते हैं और एलिगेटर लेदर बनाते हैं और उसको ग्लोरीफाई करते हैं कि ये बहुत बड़ा लग्जरी एंड स्टफ, लाइक दे मेक बैग्स आउट ऑफ इट। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अगर आपको पोजीशन चाहिए ही है लग्जरी, तो माइट एज वेल बी इफेक्टिव और इको फ्रेंडली। तो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं आपकी प्रोडक्ट जो कि आपने बनाई हैं, आपके डिज़ाइन, और अभी हम क्या कुछ बना चुकी हैं? और हम वॉलेट्स बना चुके हैं, बैग्स बना चुके हैं, वेस्ट बना चुके हैं और वेस्ट पैंट्स बना। अभी मैं काम कर रही हूँ एक यूके की कंपनी है, उनके साथ मटेरियल मैटर्स, उनके साथ पॉपअप शॉप की हम बात कर रहे हैं इंशाल्लाह इफ इट वर्क्स आउट। ऑनलाइन दस्तयाब है या किसी स्पेसिफिक नहीं, वो वेबसाइट? हम वहाँ पे जाके एग्जिबिट करेंगे। ओके, नहीं, आपकी अपनी प्रोडक्ट जो कि अभी तक आपने बनाई मेरी अपनी है, product। वो भी ऑनलाइन अवेलेबल हों? ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ओके, अच्छा, बाकी बहुत सारे वेस्ट हैं जिनको हमें यूटिलाइज करना चाहिए, रिसाइकल होना चाहिए। पॉलीथीन बैग्स हैं, कॉस्मेटिक्स की बहुत सारी बॉटल्स हैं। हमने देखा कि प्रियंका चोपड़ा ने आई थिंक जो ये सारी के सारा वेस्ट है, जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं, इनको रिसाइकिल करते हुए अपना ब्रांड जो लॉन्च किया था, और बहुत ही कामयाब ब्रांड लॉन्च किया उन्होंने। इस तरह के आइडियाज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है। यही वजह है कि पोल्यूशन बढ़ती चली जा रही है। हमारे समंदर जो है वो जब अपना अंदर का कचरा बाहर फेंकते हैं तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो हमारे इस्तेमाल की नॉर्मल चीज़ें हैं वो बॉटल्स, वो कचरा बाहर आता है। तो इसके ऊपर भी आप काम करें, क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी यही है कि आप रिसाइकिल करके उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करना चाहती हैं, दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाना चाहती हैं। तो इसके अलावा और किस पर काम करेंगी आप? नेक्स्ट ईयर आई फील है कि मैं इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकल जाऊंगी, क्योंकि आई फील है कि मैंने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दिया सिगरेट लेदर इन इट्स आउट देयर, एंड आई फील है कि अब मैं काफ़ी और टॉपिक्स हैं जिन पे ज़रूरत है हमें बात करने की, और जिस तरह फूड वेस्ट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, हम उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और फैब्रिक वेस्ट बहुत ज़्यादा है जो मैंने खुद भी देखा है अपनी प्रोडक्शन में, तो आई फील है कि उसको भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं जिस पे आप काम कर सकते हो, और जैसे आपने बोला कि प्लास्टिक की रिसाइकलमेंट भी हो सकती है, तो मुझे वैसे मज़ा आता है इस तरह के थोड़े बहुत एक्सप्लोरेशन करने में, चैलेंजिंग काम चैलेंजिंग काम अच्छा, करने हम में। देखते हैं दूसरे ममालिक में, हमारे हमसाए मुल्क में भी फैशन इंडस्ट्री बहुत ग्रूम कर चुकी है उनकी, और वो तो हमसे बहुत आगे हैं, बट उनकी डिज़ाइंस चिड़ियाँ बंधी हुई हैं ड्रेसेस के ऊपर, कहीं पर आपको डिफरेंट किस्म के मैंगोज़ जो है वो हैंड बैग के अंदर, मैंगो अभी हमने रिसेंटली देखा कैन फेस्टिवल के अंदर कि मैंगो जो था वो बैग के अंदर डाला हुआ और मैंगो ही लटकाया हुआ। तो इस तरह की जो डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस हैं, ये आइडियाज़ हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं हमारे डिज़ाइनर्स के माइंड में आते? क्योंकि हमारा अभी भी वो टिपिकल माइंडसेट है कि हैवी काम होना चाहिए, हैवी वर्क होना चाहिए लहंगास के ऊपर, ड्रेसेस के ऊपर। हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे? हमारी फैशन इंडस्ट्री इतनी पीछे क्यों है? मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आई नो वेरी टैलेंटेड डिज़ाइनर्स आउट देयर, लेकिन वो जॉब के चक्कर में ना वो अपना टैलेंट जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मेरे कुछ क्लास फेलोज हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड, बट दे हैव अ जॉब एंड दे वांट टू अर्न मनी, तो उस चीज़ के लिए ना वो हमारा टैलेंट थोड़ा सा पीछे, सलाहियतों को जंग लग जाता है। जी, थोड़ा सा ये चीज़ है। बिल्कुल सही। तो फिर आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? कुछ हमें बता दें जाते जाते पाशमा, और आपका नाम किसने रखा है और इसका मतलब क्या है ये भी बता दें। इस नाम का मतलब है चांद का टुकड़ा। चांद का टुकड़ा, वाह जबरदस्त। और बस ये फैमिली मेंबर्स ने मिलकर रखा था, मिलके रखा, माँ बाबा दोनों ने मिलके मिलके रखा। खूबसूरत नाम है और आपकी काविश भी बहुत खूबसूरत है पाशमा। हम उम्मीद करते हैं कि इसको आप आगे बढ़ाएंगी और इसी तरह से इनोवेशन भी लाती रहेंगी फैशन इंडस्ट्री के अंदर।